हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन पीसीईपी सर्टिफिकेशन लर्निंग वीडियो सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त और ट्रेनर मनीष पांडे। ये है वीडियो पार्ट 5। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज जरूर देखिए। ये पीसीपी सर्टिफाइड एंट्री लेवल पाइथन प्रोग्राम का एग्जाम सिलेबस है। इसमें जैसा आपको पता है कि 4 सेक्शंस है और हम सेक्शन 1 अभी हमने स्टार्ट किया है, जिसमें कि 1.1 में अंडरस्टैंड फंडामेंटल टर्म्स एंड डेफिनेशन में पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, इंस्टॉल भी कर लिया हमने और इसके डेफिनेशंस भी और कुछ फंडामेंटल्स भी हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक, ये जो हमारा वीडियो होगा, ये होगा टॉपिक लेक्सिस, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स पे। लेक्सिस, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स को सही से समझने के लिए मुझे एक एग्जांपल देना पड़ेगा, एक एनालॉजी। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस बोला, आई इट्स एप्पल। आप इसको देख के घबराओ मत कि मैंने इट्स बोल दिया। मैंने जस्ट इन एग्जांपल लिया है कि मैंने अगर बोला आई इट्स एप्पल, जैसे ही आपने सुना कि आई इट्स एप्पल, तो आपको पता चला रही ये तो गलत बोल रहे हैं। तो आपने किस बेसिस पे बोला कि मैंने गलत बोला? आपको कैसे फील हुआ कि हाँ, आपको कैसे लगा कि मैंने ये गलत वर्ड बोला है या गलत सेंटेंस बोला है? तो जरूर आपने इसके पीछे कुछ ग्रामर रूल्स यानी कुछ टेंस ऐसा कुछ आपने चेक किया होगा, तभी आपको लगा कि अच्छा ये गलत है। अदरवाइज जिसको ग्रामर की नॉलेज ही नहीं है तो वो इसको कैसे बोल सकता है कि ये गलत है? उसके लिए तो ये सही होगा ना, वो है ना। किसी भी सेंटेंस को ग्रामर में यानी कि इंग्लिश में चेक करने के लिए 3 चीजें होती है। कौन कौन सी? वर्ड्स, ग्रामर एंड मीनिंग। ठीक है, हम देखते हैं कि क्या इसका वर्ड्स जो यहाँ पे यूज हुआ है क्या वो वैलिड वर्ड्स है। दूसरा, उसके ग्रामर के जो रूल्स है वो प्रॉपर है, उसमें यूज हुआ है, यानी टेंस वो सब प्रॉपर यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर उसका मीनिंग सही है कि नहीं है। मीनिंग मीन्स इसका क्या मतलब निकलता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला आई इट्स एप्पल, तो इसका मतलब यही निकलता है ना, सामने वाला को समझ में आ रहा है कि समवन इज ईटिंग एन एप्पल, है ना। तो ये 3 चीजों के बेसिस पे हम किसी सेंटेंस को सही या गलत बोलते हैं। तो मान लीजिए अगर मैंने बोला आई इट्स एप्पल, तो इसमें 3 वर्ड्स हैं। कौन कौन से? आई इट्स एप्पल, ठीक है, 3 वर्ड्स। अब इसमें आई पहले चेक होगा क्या ये सही है। हाँ, आई मीन्स मैं होता है, यानी कि सही वर्ड्स है, सही वर्ड है। इट्स, ये भी सही वर्ड है। इट, इट्स, इटिंग, है ना, इटेन, ये सब वैलिड वर्ड्स बोलेंगे इसको, मतलब ये सही है, करेक्ट है, ये भी सही है। एप्पल, हाँ ये भी सही है। तो इसको हम बोलेंगे कि वैलिड लेक्सिस। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से उसको बोलेंगे ये लेक्सिस सही है। आई प्रॉपर सही है, इट्स भी सही है, एप्पल भी सही है, तो इसको हम लेक्सिस बोलेंगे। अब हम बोलते हैं आई ई टी एस एप्पल। अब मैंने क्या किया, इट्स में से ए को हटा दिया और इसको रख दिया ई टी एस। अब इसमें आई वर्ड सही है, ई टी एस गलत है, यानी ये वैलिड नहीं है, ये इनकरेक्ट है। एप्पल सही है, इसको बोलेंगे इनवैलिड लेक्सिस। कौन सा? ई टी एस जो है वो वैलिड, ग्रामर में ऐसा कुछ वर्ड होता ही नहीं है। ठीक है, यानी इसका कोई मीनिंगफुल, जो मीनिंगफुल वर्ड होगा वैसे उसी को हम बोलेंगे ना। अब ये मीनिंगफुल वर्ड है ही नहीं, तो इसको इनवैलिड लेक्सिस बोलेंगे। ठीक है, सेम वैसे ही अब हम आते हैं दूसरा चीज, ग्रामर। अब हम बोलते हैं आई इट्स एप्पल। इसमें ग्रामर का अगर मान लीजिए हम रूल इसमें देखते हैं, तो रूल्स के हिसाब से ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें आई के साथ इट्स लगा हुआ है। अगर आपने टेंस पढ़ा होगा तो मैं खाता हूं तो हम बोलेंगे आई इट एप्पल, है ना, आई इट एन एप्पल और आई इट एप्पल। एस नहीं लगेगा क्योंकि आई के साथ एस या ई एस का यूज नहीं होता है। तो हमने कुछ ग्रामर के रूल्स को हम इसमें फॉलो कर रहे हैं और उसके बेसिस हम इसको चेक कर रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है वो सही है कि गलत है, और उसके बेसिस हमने बोला कि ये गलत है, तो इसका जो रूल्स जो है वो गलत है, यानी कि सिंटेक्स इज इनकरेक्ट। अब इसको सही से चेक करते जाओ। पहला जो हमने वर्ड्स चेक किया वो लेक्सिस, और जो हमने ग्रामर अब इसमें इंग्लिश सेंटेंस के हिसाब से चेक कर रहे हैं तो वो सिंटेक्स उसको बोलेंगे, यानी इसका सिंटेक्स गलत है। अब मैं इसको कैसे सही करूंगा? इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा आई इट एप्पल, ठीक है, तब ये सही होगा। तो इसको सिंटेक्स बोलेंगे ग्रामर को। नाउ थर्ड जो है वो सिमेंटिक्स।
और हमारे इंग्लिश के सेंटेंस के हिसाब से वर्ड्स, ग्रामर एंड मीनिंग। अब मीनिंग में इसका मीनिंग क्या निकलता है? अगर मैं बोलता हूं आई इट्स एप्पल, तो अगर सामने वाला अगर आपकी गलती नहीं काटता है तो उसको ये समझ में आ रहा है कि समवन इज ईटिंग एन एप्पल, यानी कोई एप्पल खा रहा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे इसका मीनिंग सही है, यानी कि सिमेंटिक सही है। इवन दो द ग्रामर इज रॉन्ग वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग सिमेंटिक इज करेक्ट। अगर उसको हम समझ पा रहे हैं, उसकी ग्रामर गलत है उसके बावजूद भी, तो हम बोलेंगे सिमेंटिक इसका सही है। अब मान लीजिए मैं बोल रहा हूं एक दूसरा एग्जाम्पल लेके, मैं बोलता हूं द स्टोन इज ईटिंग एन एप्पल। इसमें जो हमारे वर्ड्स हैं, दी सही है, स्टोन सही है, इज सही है, ईटिंग भी सही है, एन भी सही है, एप्पल भी सही है। ठीक है, तो इसमें बोलेंगे कि ये सभी वैलिड लेक्सिस हैं। लेक्सिस क्या करता है? चेक करता है कि जो वर्ड्स है वो वैलिड है कि नहीं है। अब ग्रामर में क्या चेक होगा? द स्टोन इज ईटिंग एन एप्पल, क्या इसमें ये प्रॉपर इंग्लिश ग्रामर के रूल्स फॉलो कर रहा है? हाँ जी, फॉलो हो रहा है। स्टोन के साथ में इज लगता है, ईटिंग लगता है एंड एप्पल लग रहा है, तो सिंटेक्स भी सही है, ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंग ये भी सही है। तो वर्ड सही हो गया, ग्रामर सही है। नेक्स्ट, अब इसका मीनिंग देखिए, तो इसका मीनिंग गलत है, मीनिंग इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसकी कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो या समझो इसको, क्या लिखा हुआ है? द स्टोन इज ईटिंग एन एप्पल, यानी जो पत्थर जो है वो एप्पल खा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो स्टोन कैनॉट ईट, तो मीनिंग इनकरेक्ट है, यानी कि सिमेंटिक्स जो है वो रॉन्ग है। सो इवन दो द ग्रामर इज करेक्ट, अगर ग्रामर सही भी है और हम इसकी मीनिंग को समझ नहीं पा रहे हैं, तो सिमेंटिक इनकरेक्ट है। तो ओवरऑल ये सेंटेंस हम बोलेंगे कि ये गलत है ना। अब हम इसको अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से चलते हैं। पाइथन में लेक्सिस डिफाइंस व्हाट वर्ड्स एंड सिंबल्स आर अलाउड इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यानी कौन कौन से वर्ड्स और सिंबल्स जो अलाउड है वो लेक्सिस डिफाइंस करता है। यहाँ पे समझ में आ गया? अब इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा num1 इक्वल्स टू 10 और दूसरा मैंने एक वेरिएबल लिया है 1 num इक्वल टू 10, यानी नंबर 1 इक्वल टू 10 और 1 नंबर इक्वल टू 10, ऐसा कुछ मैंने लिया। अब इसमें जो है लेक्सिस के अकॉर्डिंग लेक्सिस चेक करेगा कि वर्ड्स वैलिड है कि नहीं उसके रूल्स के हिसाब से, यानी कि num1 जो है ये इसको हम बोलेंगे वैलिड है और 1 num जो है वो इनवैलिड है, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि कोई भी वेरिएबल्स जो है वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता और num1 हमारा सही है। अब मान लीजिए मैंने लिखा if इक्वल टू 5, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि if जो है वो रिजर्व कीवर्ड्स है, यानी if जो है पाइथन इसको यूज करता है if स्टेटमेंट बनाने के लिए, उस टाइम पे उसके लिए, तो इसको if एक वेरिएबल की तरफ कंसीडर नहीं हो सकता, तो इसको वैलिड लेक्सिस नहीं, इनवैलिड है। अगर मान लीजिए मैंने लिखा while इक्वल टू डबल कोट्स में राजू, तो ये while को हम वेरिएबल कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि ये रिजर्व्ड ऑलरेडी है पाइथन के लिए, ये इसको हम वेरिएबल नहीं मान सकते। तो while इक्वल टू ये भी वैलिड नहीं है। इसमें कुछ कीवर्ड्स है, जैसे मान लीजिए इफ, एल्स, फॉर, while, def, रिटर्न, ट्रू, फॉल्स, ये जितनी भी हैं ये सब लेक्सिस है, लेकिन इसको कैसे यूज करना है, आप कैसे यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। लिटरल्स कुछ है, यानी कि वैल्यू जो आप यूज कर रहे हो, ये 10 अगर कहीं लिखा हुआ है इंटीजर वैल्यू है, 3.14 लिखा है यानी फ्लोट वैल्यू है, डबल कोट्स में हेलो लिखा है यानी स्ट्रिंग वैल्यू है, ट्रू फॉल्स लिखा हुआ यानी बूलियन वैल्यू है। ऑपरेटर्स है, कुछ वेरिएबल्स फंक्शंस है, हम एज लिख सकते हैं, एज इक्वल टू 10, एज इक्वल टू 20, 25, 80 ऐसा भी लिख सकते हैं। टोटल अंडरस्कोर मार्क्स एज ए वेरिएबल यूज कर सकते हैं, लेकिन टोटल माइनस मार्क्स यानी टोटल हाइफन मार्क्स को एज ए वेरिएबल कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, कैलकुलेट माइनस सम नहीं कर सकते, कैलकुलेट अंडरस्कोर सम यूज कर सकते हैं, नंबर 1 यूज कर सकते हैं, 1 नंबर इक्वल टू नहीं यूज कर सकते हैं। अब है सिंटेक्स। सिंटेक्स डिफाइंस द रूल्स फॉर राइटिंग द करेक्ट स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करेक्ट स्टेटमेंट लिखने का जो रूल्स होता है वो सिंटेक्स डिफाइन करता है। यानी मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट डबल कोट्स में पाइथन, तो
ये सही है, क्योंकि पाइथन का एक कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है। तो अगर हम इसको टाइप वैसे सेम एग्जैक्ट वैसे लिख रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं, तो पाइथन बोलेगा हाँ ये सही है। अगर मान लीजिए मैंने लिखा प्रिंट डबल कोट से दिया हेलो और फिर उसको एंड नहीं किया, मैंने उसको वापस से डबल कोट से उसको क्लोज नहीं किया, तो ये क्या होगा, ये गलत है। अगर मान लीजिए मैं लिख रहा हूं x इक्वल टू 10, फिर नेक्स्ट लाइन में इफ x ग्रेटर देन 5 कॉलन प्रिंट हेलो वर्ल्ड, यानी कि मैं बोल रहा हूं कि पहले वैल्यू असाइन करो 10, फिर चेक करो कि इफ 10 ग्रेटर देन 5 देन प्रिंट हेलो। ठीक है, तो ये सिंटेक्स सही है, ठीक है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूं x इक्वल टू 10 इफ x ग्रेटर देन 5 प्रिंट हेलो, अब इसमें दिक्कत क्या है, आप अगर सही से नोटिस करोगे तो मैंने यहाँ पे कॉलन मिस किया है, कॉलन यहाँ पे नहीं डाला है। तो अगर हम इसको, कॉलन यहाँ पे रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है, अगर आप नहीं डालोगे तो ये सिंटेक्स एरर हो गया। ठीक है, मैं इसको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। इसके लिए हम ओपन करेंगे यहाँ से आइडल, पाइथन का आइडल सेल जो था वो, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे, पहले हम लिखेंगे प्रिंट डबल कोर्स में हेलो। ठीक है, एंटर प्रेस करूंगा, आपने यहाँ पे जैसे ये टाइप किया, एंटर प्रेस किया, यहाँ पे आउटपुट में आया हेलो। अब मैं लिखता हूं ऐसे प्रिंट हेलो, और मैंने एंड नहीं किया, यहाँ पे डबल कोट्स नहीं डाला और एंटर प्रेस कर रहा हूं, तो क्या दिखा रहा है, सिंटेक्स एरर। ठीक है, यानी कि सिंटेक्स एरर है, हमें एक और डबल कोट्स चाहिए। दूसरा मैंने यहाँ बोला x इक्वल टू 10, सॉरी मैं ज्यादा 2 बार कर दिया, x इक्वल टू 10, ओके कंटिन्यू करना पड़ेगा। मैंने किया x इक्वल टू 10, फिर किया इफ x ग्रेटर देन 5 कॉलन, फिर मैंने यहां लिखा प्रिंट हेलो। ठीक है, अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो क्या आएगा, हेलो आ गया। पता है कि जो 10, क्या 10 ग्रेटर देन 5 है, हाँ, तो प्रिंट हेलो करो। अब मैं इसी को, अब मैं लिखता हूं x इक्वल टू 10, फिर मैं लिखता हूं इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, नेक्स्ट लाइन। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा, इसको यहीं पे एरर मिल गया, क्योंकि ये पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, और हर बार जैसे हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हर बार ये इसको वहीं पे इंटरप्रेट कर रहा है, और यहीं पे इसको एरर मिल गया, x ग्रेटर देन 5 बोल रहा है कि यहाँ पे कॉलन एक्सपेक्टेड है, तो सिंटेक्स एरर हो गया। ठीक है, अब हम समझेंगे सिमेंटिक्स। ठीक है, सिमेंटिक्स defines the meaning and logic of the statements written in a programming language। ये क्या करता है, उसकी मीनिंग को और उसका लॉजिक को डिफाइन करता है, यानी जो स्टेटमेंट लिखा गया उसकी लॉजिक क्या सही है, लॉजिकली सही है कि नहीं है, या इसका मीनिंग सही है कि नहीं है। मीनिंग मीन्स इसका मतलब, अर्थ क्या निकल रहा है, मीनिंगफुल है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 0, प्रिंट है x डिवाइड बाई y। अगर इसको आप देखोगे इस कोड को, पाइथन के कोड को, तो इसमें आप क्या क्या बोलोगे, इसमें 3 चीजें आपको चेक करना है, क्या लेक्सिस सही है, सिंटेक्स सही है, सिमेंटिक्स सही है। तो पहला आप देखोगे लेक्सिस, क्या लेक्सिस सही है, बिल्कुल सही है। क्या सिंटेक्स एरर सही, सिंटेक्स सही है, बिल्कुल सही है, कहीं भी इशू नहीं है। एक्स जो है प्रॉपर हमने वेरिएबल यूज किया है उसको, लेक्सिस सही है। इक्वल्स टू 10 वैल्यू भी प्रॉपर पास कर रहे हैं, वाई इक्वल टू 0 भी पास कर रहे हैं। प्रिंट जो है एक्स डिवाइड बाई वाई, ये भी कर रहे हैं, ये भी प्रॉपर है। ठीक है, अब आई सिमेंटिक्स का, सिमेंटिक्स यहाँ पे गलत है। क्यों सिमेंटिक्स यहाँ पे इसलिए गलत है, क्योंकि 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। अगर आप देखोगे यहाँ पे x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 0, प्रिंट में क्या हो रहा है, x डिवाइड बाई y, यानी x होगा 10, 10 डिवाइड बाई 0, 10 को आप 0 से डिवाइड करोगे तो नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे सिमेंटिक गलत है, यानी कि 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेम वही कोड जो यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने लिखा x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 0, ठीक है, इसको थोड़ा सा करके, और अब हम लिखेंगे x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 0, प्रिंट
x डिवाइड बाई y। ठीक है, इतना लिख दिया मैंने। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमें एरर मिल गया। क्या? जीरो डिवीजन एरर, यानी कि डिवीजन बाय जीरो ये रॉन्ग है, ये गलत है। ठीक है, तो भले ही हमारा पूरा कोड सही हो, हमारा लेक्सिस सही है, हमारा सिंटेक्स सही है, लेकिन उसका मीनिंग गलत है, मतलब कि कोड में कुछ प्रॉब्लम है, तो सिमेंटिक्स यहाँ पे गलत है, तो हमें एरर आ गया कि जीरो से डिवाइड नहीं हो सकता, डिवीजन बाय जीरो एरर है। तो ये है लेक्सिस, सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स। सो जब भी आप कोड लिखोगे आपको ये तीनों चीज देखना पड़ता है। ठीक है, और जब भी आप कोड रन करोगे तो पाइथन यानी इंटरप्रेटर जो है वो हर एक चीजों को, ये तीनों चीजों को चेक करेगा। आशा करता हूं आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।